जय हिंद। आज हम लोग परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? एरर परसेंटेज। सबसे पहले समझ लेते हैं एरर परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए एरर परसेंटेज ये होता है कि मान लीजिए ये एक आदमी है, ये एक आदमी है। ठीक है, ये जो है कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहता था। मान लीजिए एक नंबर था जिसको इसको मल्टीप्लाई करना था 2/3 से, 2/3 से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन इससे क्या हो गया, इससे गलती से क्या हो गया कि 3/2 से मल्टीप्लाई हो गया। किससे मल्टीप्लाई हो गया? 3/2 से। ओरिजिनली इसको करना किससे था? इसको करना था 2/3 से, लेकिन हो गया 3/2 से। अब जब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज में क्या आया होगा, गलती आया होगा, कुछ ना कुछ गलती आया होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें क्या आएगा, कुछ ना कुछ गलती आएगा, एरर आएगा। तो वही हम लोग एरर परसेंटेज यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में एकदम एरर परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। मतलब एक आदमी है, मान लीजिए ये एक आदमी है, जो भी इसका नाम है, मंगरू टंगरू मान लीजिए, कुछ भी नाम रख लीजिए। ठीक है, ये आदमी जो है, ये आदमी क्या कर रहा कि इसको जो मल्टीप्लाई करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। इंस्टीड मतलब आगे सबसे पहले तो समझिए इंस्टीड का मतलब क्या होता है। इंस्टीड का मतलब होता है कि उसके जगह पर। ठीक है, तो 5/3 से इसको मल्टीप्लाई करना था, इसके जगह पर इससे इससे क्या हो गया, 3/5 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से और गलती से हो गया किससे, 3/5 से हो गया। ठीक है, तब आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। रिजल्ट में कितना परसेंट चेंज होगा, ये हम लोग बनाएंगे। ठीक है, परसेंटेज एरर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। सब बेसिक तरीका से अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन चल जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे ताकि हम लोग का समय जो है बचे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओरिजिनल और यहाँ पे लिख देते हैं न्यू, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू। ठीक है, अब देखिए ओरिजिनली इसको, इस आदमी को मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/3 से, 5/3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/3, 5/3। ओरिजिनल के पास क्या लिखेंगे, 5/3। और इस मल्टीप्लाई किससे कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू की जगह पे 3/5। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका डिनोमिनेटर को चेंज हटाएंगे, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर को हटाएंगे। तो इसका डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, इसलिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एलसीएम भी लेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/5 जो कितना आ जाएगा, 25। और जब 3/3 से मल्टीप्लाई होगा, 3/3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3/3 9। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसको ओरिजिनली 25 आना था, लेकिन आ गया कितना, 9 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनली इसको 25 आना था लेकिन आ गया कितना, 9 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एरर आ गया, इसको जो है 25 लाना था लेकिन 9 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या आया, गलती हो गया। गलती हो गया, कितना परसेंट एरर आया, ये जो एरर आया या फिर जो फाइंड द परसेंटेज इन रिजल्ट में जो जो एरर आया, जो गलती आया, कितना परसेंट आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे रिजल्ट में एरर आया है, तो परसेंटेज एरर आना कितना था, 25। आ कितना गया, 9। तो कितना कम आया है, कितना कम आया, तो 25 में से 9 को माइनस कर देंगे, कितना कम आया, 16 कम आया, 16 कम आया। तो यहाँ लिखेंगे 16, यहाँ लिखेंगे 16। कितना पे 16 कम आया, कितना पे 16 कम आया, तो 25 पे। ओरिजिनल नंबर कितना था, 25, तो इसके नीचे लिखेंगे 25 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये परसेंटेज में चेंज हो जाए, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, 16 4 जा 64%, 64%। 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 का टेबल में 100 जो है 4 बार में आ जाता है। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64%। मतलब इसको कितना परसेंट एरर आ गया, कितना परसेंट चेंज आ गया नंबर में, रिजल्ट में कितना परसेंट चेंज आया है, 64%। ठीक है, क्या किए यहाँ पे, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। क्या किए कि क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एक आदमी को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से इससे क्या हो गया, 3/5 से मल्टीप्लाई हो गया, 3/5 से हो गया। तो इसके वजह से 5/3 के जगह पे 3/5 से मल्टीप्लाई हो, तो इसके वजह से इसका जो नेट वैल्यू आएगा, तो उसमें कितना परसेंट एरर आएगा, कितना परसेंट गलती आएगा, या फिर रिजल्ट में कितना परसेंट गलती आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे ओरिजिनल लिख दिए, यहाँ पे न्यू लिख दिए। अब जो ओरिजिनली था, ओरिजिनल के यहाँ क्या था, 5/3, तो यहाँ पे 5/3 लिख दिए और न्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, 3/5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 5 जा 25 और 3 3 जा
9, ठीक है 9 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आया, जब यहाँ पे 25 आया और यहाँ पे 9 आया तो ये चीज़ समझ में आया कि आना था इसको 25, लेकिन आ गया कितना 9, आगे कितना 9। तो यहाँ पे एरर आ गया है, यहाँ पे गलती आ गया है। तो कितना गलती आया, तो 16 गलती आया, इसमें तो माइनस कर दिया तो पता चल गया कि 16 जो है कम आया, 16 कम आया, तो 16 ऊपर लिखेंगे। कितना के ऊपर 16 कम आया, ओरिजिनल नंबर कितना 25, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब एकदम सेम इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछ दिया था। अब इसको आप बनाइए, ठीक है। बताते हैं क्या बोल रहा था। स्टूडेंट, एक बच्चा था, मान लीजिए ये बच्चा था, ये शैतान बच्चा था, ठीक है। ये बच्चा था, इसको मल्टीप्लाई करना था। स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर विथ 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3, मतलब इसको मल्टीप्लाई कितना से करना था 4/3 से, इंस्टीड ऑफ के बाद जो होता उससे करना था, ठीक है। इंस्टीड ऑफ मतलब इसके जगह पर, मतलब 4/3 के जगह पर ये किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से, मतलब यहाँ पर भी एरर आया। व्हाट इज द एरर परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे ओरिजिनल लिखेंगे और यहाँ पे न्यू लिखेंगे, ठीक है। ओरिजिनल लिखेंगे और न्यू लिखेंगे। इसको करना कितना से था, ओरिजिनल के नीचे क्या लिखते हैं, जितना से करना था ओरिजिनली क्या किससे करना था 4/3 से, तो यहाँ लिखेंगे 4/3, यहाँ पे लिखेंगे 4/3, ठीक है। और न्यू कितना से कर दिया गलती से, तो 3/4 से कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4, यहाँ पे लिखेंगे 3/4। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। काहे करते हैं ऐसा, ताकि डिनोमिनेटर हट जाए, डिनोमिनेटर हटेगा तब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9। अब फिर यहाँ पर भी हम लोग का एरर आ गया, मतलब आना था 16, ओरिजिनली आना था 16, लेकिन न्यू नंबर कितना आ गया 9 आ गया। कितना का कमी आया, कितना का कम आया, तो 7 कम आया। कितना कम आया, 7 कम आया, ठीक है। एरर परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एरर परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे 7 कम आया। कितना कम आया, 7 कम आया, 7 पर कम आया। कितना के ऊपर, ओरिजिनल नंबर कितना था 16, तो यहाँ लिखेंगे 16, उसके नीचे लिखेंगे 16 और क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि परसेंटेज में चेंज हो जाए, ठीक है। अब देखिए 7 × 100 700, 7 × 100 700 बाई 16, ठीक है। चाहे इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16 और 4 का 25 बार में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से काट ही देते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16 और 4 का टेबल में 25 बार में हो जाएगा 100, ठीक है। अब 25 × 7 कितना हो जाएगा, 25 × 5 25 × 5 125, 25 × 6 150 और 25 × 7 कितना होगा 175, 175। यहाँ पे 175 लिखेंगे और डिवाइड कितना से करना 4 से, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब 4 4 जा 16 डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 पॉइंट देंगे, 4 3 जा 12 3 कैरी, ठीक है। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 7 बार में ले लेते हैं, ठीक है। 7 बार में ले लेते हैं, फिर 7 बार में लेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, हाँ 5, ठीक है। 43.75 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये CHSL का क्वेश्चन था, एकदम सेम यही कॉन्सेप्ट पे था। जब भी अगर कभी भी ऐसा आए एरर परसेंटेज निकालने के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल और यहाँ पे लिखेंगे न्यू और रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि रेशियो मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रेशियो मेथड में ओरिजिनल में क्या लिखेंगे, जिससे हमको करना था उसको यहाँ पे लिखेंगे और जिससे कर दिया गया है, गलती से कर दिया गया उसको न्यू नंबर पास लिखेंगे। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे वाला डिनोमिनेटर हट जाए। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 लिख देंगे और 3 3 जा 9 लिख देंगे। और फिर कितना का कमी आया, जब ये जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर में कितना का कमी आया, तो ओरिजिनल नंबर और न्यू का नंबर में 7 का कमी आया, तो 7 लिखेंगे यहाँ पे। कितना के ऊपर, ओरिजिनल नंबर टोटल कितना था 16 था, तो नीचे डिवाइड में 16 लिखेंगे और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो है CGL मेंस का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है, CGL मेंस 2020 में आया हुआ है और मेंस का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो डैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 15% 180 का 15% में कितना ऐड करेंगे कि 360 का 20% बन जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, तो 180 में हमको कितना ऐड करना ये चीज़ हमको पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं कि 180 में हम लोग x ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, x को ऐड करेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो 15% ऑफ 180 में
एक्स को ऐड किए तो बराबर हो गया कितना के 20% ऑफ 360 के, 20% ऑफ 360 के, 20% ऑफ 360, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 15% परसेंट का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 100, ऑफ की जगह पे क्या आता है मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई लिख दिया 120 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20%, परसेंट का साइन हटेगा तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, नीचे में 100 आएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और फिर 360 लिख देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 9 जा 27 बच गया, 3 और 9 बचा, 3 9 जा 27 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कट जाएगा 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 36 2 जा 72, यहाँ पे हो गया 72। अब इस 27 को क्या करेंगे इधर लेके जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72 माइनस 27, अब 72 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है, तो 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और ये कैरी दिया था तो ये हो गया 6 में से 2 गया 4, तो कितना ऐड करेंगे 45 ऐड करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था जो कि मेंस में आया था क्वेश्चन, ठीक है, क्या था क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दें कि 180 का 15% में कितना ऐड करेंगे, ऐड कितना कर रहे हैं x को ऐड कर रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं x को ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड करेंगे कि 360 का 20% हो जाएगा, तो हम लोग ऐड कितना किए x को किए, तो ऐसे लिख दिए 15% ऑफ 180 प्लस x इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 360, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है। फिर 15% का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई 180 लिखा गया, x के बदले x लिखा गया, यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे 100 आ गया और ऑफ की जगह पे 360, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 45। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, इससे पहले हम लोग एरर परसेंटेज देखे जो कि आपको समझ में आ गया होगा एरर परसेंटेज, अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहिए, तो क्या क्या चीज़ों को समझते हैं, देखिए पहला चीज़ पेरीमीटर, आगे देख लेते हैं क्या साइड, तो कोई भी चीज़ का साइड जो है, जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर है, सब चीज़ को मान लीजिए आप स्क्वायर से कंपेयर कीजिएगा, जितना भी चीज़ बोलेंगे, ठीक है, जितना भी चीज़ सभी कंपेयर करेंगे, तो साइड जो होता है स्क्वायर का साइड का चीज़ में लिखते हैं हम लोग सेंटीमीटर में, जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर का साइड रहा तो हम लोग लिखेंगे कैसे 10 सेंटीमीटर लिख देंगे या 10 मीटर लिख देंगे या 10 किलोमीटर लिख देंगे, ऐसा कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। तो साइड को हम लोग का चीज़ में लिखते हैं सेंटीमीटर, किलोमीटर को हम लोग का चीज़ में लिखते हैं सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर मीटर में लिखते हैं, ठीक है, मीटर में लिखता है। उसी तरह मान लीजिए डायगोनल, ठीक है, तो डायगोनल को कैसे क्या चीज़ होता है, डायगोनल आगे तो डायगोनल होता क्या ये तो पता होगा, डायगोनल का होता है जब हम लोग एक कोना से दूसरा कोना को मिलाते हैं तो इसको डायगोनल बोलते हैं। अब डायगोनल को भी क्या चीज़ में लिखते हैं, तो डायगोनल को भी हम लोग सेंटीमीटर, किलोमीटर, यूनिट का चीज़ रहता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर या मीटर रहता है, ऐसा कुछ रहता है यूनिट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसी तरह से रेडियस का क्या होता है, तो रेडियस सर्कल में होता है और रेडियस का भी क्या होता है, तो रेडियस भी होता है सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, ऐसे ही कुछ होगा, कुछ भी होगा, ऐसे ही कुछ यूनिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझाना ही चाहते हैं कि जब भी सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर आता है तो ठीक है, आगे एक और चीज़ देख लेते हैं, पेरीमीटर को काची में लिखते हैं हम लोग, तो पेरीमीटर जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर जान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर जो था इसका एक साइड था, तो पेरीमीटर कितना होगा, तो 10 इंटू स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 10 इंटू 4 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर मतलब आएगा आंसर कितना में, सेंटीमीटर में, नहीं तो किलोमीटर में, नहीं तो मीटर में, ऐसे ही आएगा। सेम सर्कमफेरेंस का भी होता है बात, सर्कमफेरेंस भी कुछ नहीं होता, पेरीमीटर ही होता है, बस सर्कल का होता है तो इसलिए इसका स्पेशल नाम हो जाता है सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस को भी सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में लिखते हैं। तो हमको समझाना ये चीज़ था कि जब भी यूनिट सेम रहे तब जितना परसेंटेज इंक्रीज होगा साइड में उतना ही परसेंटेज इंक्रीज होगा पेरीमीटर में, समझाते हैं, ठीक है, कैसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर था, ठीक है, इसका कितना साइड था 10 सेंटीमीटर साइड था, ठीक है, तो इस यहाँ पे पेरीमीटर कितना आएगा, तो पेरीमीटर आएगा 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या किए, इसमें 10% बढ़ा दिए, इसका साइड में क्या किए 10% बढ़ा दिए। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि मान लीजिए एक पेरीमीटर है, उसका हम लोग साइड बढ़ा रहे हैं, तो 10 सेंटी मान लीजिए साइड में 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, तो पेरीमीटर में कितना परसेंट चेंज आएगा, कितना सेंटीमीटर चेंज होगा। ठीक है, तो ये सही क्वेश्चन आएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसमें 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिए और नया एक स्क्वायर बनाए, तो नया स्क्वायर बना तो इसमें 10 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ, तो मतलब 10 सेंटीमीटर का 10% कितना होगा, 10% बढ़ा हुआ तो 10 सेंटीमीटर का 10% कितना होगा 1 होगा। तो कितना हो जाएगा इसका 11 हो जाएगा। 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 सेंटीमीटर, मतलब इसका साइड कितना हो गया 11 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का 10% कितना होता है 1 होता है। तो इसको ऐड कर दे तो 11 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 11, 4 इंटू 11 इज टू 44। तो पहले पेरीमीटर कितना था 40 था, अब पेरीमीटर कितना आ गया 44 आ गया। कितना का चेंज आया 4 का, तो यहाँ लिखेंगे 4 का, कितना के ऊपर 40 के ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे 40 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 4 10 जा 40 और 0 से 0 कट गया 10%। तो कितना परसेंट चेंज आया 10%। मतलब अगर हम लोग साइड में 10% बढ़ाएं तो पेरीमीटर भी कितना परसेंट चेंज हुआ 10%। मतलब हम इसी समझाना चाहते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि कोई स्क्वायर है, उसका साइड में हम लोग 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर कितना भी परसेंट चेंज कर दिए, तो उसका पेरीमीटर में कितना परसेंट चेंज होएगा, तो पेरीमीटर में कितना एकदम सेम उतना ही परसेंट चेंज आएगा। अगर 10 सेंटीमीटर साइड में चेंज किए तो पेरीमीटर में भी कितना सेंटीमीटर आएगा 10 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर साइड में चेंज किए तो पेरीमीटर में कितना सेंटीमीटर आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हम समझाना ही चाहते हैं 10% अगर साइड में चेंज किए तो पेरीमीटर में कितना परसेंट चेंज होगा 10%। ठीक है, 10%। 20% चेंज किया तो 20%, 30% चेंज किए तो 30%, पेरीमीटर में भी 30% चेंज होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसी तरह मान लीजिए डायगोनल में चेंज किए, डायगोनल में भी चेंज किए 10%, तो आंसर कितना आएगा 10% आएगा। 20% किया 20% आएगा। ठीक है, सेम पेरीमीटर पे एकदम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इन लोग का यूनिट जो होता है, ये सभी का यूनिट जो होता है वो सेम होता है। यूनिट सेम होने के कारण इनका जो परसेंटेज चेंज होता है वो अलग नहीं होता, सेम परसेंटेज चेंज हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ अगर रेडियस में भी बोलेगा कि 10% चेंज किया, 10% बढ़ा दिए, रेडियस 10% से बढ़ा दिया, तो सर्कमफेरेंस कितना परसेंट बढ़ेगा 10% से ही बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एरिया के साथ क्या है, एरिया का केस ये है कि एरिया क्या होता है, एरिया को हम लोग काची में लिखते हैं, तो एरिया को हम लोग लिखते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्या करते हैं किलोमीटर स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए कि यही 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर था, इसका एरिया कितना आएगा, तो 10 इंटू 10, कहें कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में जा रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या फिर मीटर स्क्वायर में होगा या फिर किलोमीटर स्क्वायर में होगा। तो जब भी याद रखिएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर होगा तो सेम नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग चेंज लगाएंगे क्या, सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे या फिर रेशियो लगाएंगे। ठीक है, सक्सेसिव या फिर रेशियो का यूज़ करेंगे। तो एस फॉर सक्सेसिव लिख देते हैं और आर फॉर रेशियो लिख देते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव या फिर रेशियो का प्रयोग करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बताते हैं क्या। अब हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर पे है। ठीक है, एरिया भी हम लोग रोके हैं, एरिया हम रोके जान के, ताकि पेरीमीटर का 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि हम लोग को क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, उसके बाद हम एरिया बताएंगे, इसके बाद ही बताएंगे, ये क्वेश्चन के बाद एरिया बता देंगे, एरिया का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 22 नंबर में क्या बोल रहा है, इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10% देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर एंड डायगोनल। मतलब क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर मान लीजिए ये एक स्क्वायर, ठीक है, ये एक स्क्वायर है जिसका साइड को जो है वो 10% से बढ़ाया जा रहा है। कितना परसेंट से बढ़ाया जा रहा है, 10% से इंक्रीज किया जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए, अब बताना क्या है कि फाइंड द इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर एंड डायगोनल, पेरीमीटर और डायगोनल। ठीक है, तो हमेशा एक बात को याद रखिए, क्या कि साइड को काची में लिखते हैं तो सेंटीमीटर, और पेरीमीटर को काची लिखते हैं तो सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, डायगोनल को काची में लिखते हैं सेंटीमीटर में ही लिखते हैं। मतलब सबका यूनिट जो होता है क्या होता है, सेम होता है, यूनिट का होता है सेम होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में आए कि यूनिट सेम रहे तो कितना परसेंट बढ़ा है, साइड अगर 10% बढ़ा है तो पेरीमीटर भी कितना परसेंट बढ़ेगा 10%, सेम परसेंट बढ़ेगा, सेम परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, सेम परसेंट बढ़ेगा। डायगोनल भी कितना परसेंट बढ़ेगा 10%। इसके लिए कोई मेथड, कोई ये सब चीज़ नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि ये जो है ऐसा क्वेश्चन जो है टाइम बचाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एकदम टाइम बचाता है। एकदम हमेशा याद रखना ये चीज़ कि जब भी यूनिट सेम रहा, पेरीमीटर साइड को भी हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं, पेरीमीटर को भी सेंटीमीटर में नापते हैं, या साइड को भी किलोमीटर में, मीटर में, जो भी में नापेंगे, यूनिट सेम रहेगा।
मान लीजिए इसका साइड, ये स्क्वायर का साइड जो है सेंटीमीटर में है, तो पेरीमीटर भी जो आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा, डायगोनल भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो यूनिट सेम होने के कारण क्या हो जाता है, यूनिट सेम होने के कारण क्या हो जाता है कि परसेंटेज चेंज होता है एकदम सेम हो जाता है, परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, ठीक है, सेम आंसर हो जाएगा। पेरीमीटर भी 10%, डायगोनल भी 10%, एकदम सेम। 23 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह का है, एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। बताते हैं, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का रेडियस जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, कितना परसेंट से, 20% से, 20% से। तो फाइंड द इंक्रीज इन इट सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस में कितना इंक्रीज होगा। रेडियस और सर्कमफेरेंस का यूनिट सेम होता है, जिसके वजह से रेडियस अगर 20% बढ़ रहा तो सर्कमफेरेंस भी कितना परसेंट से बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा। ये हो गया इसका आंसर। इसको बिना बनाए आंसर बनाना था, बिना मतलब लिखे आंसर बनाना था, एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे इंक्रीज नहीं देके डिक्रीज दिया रहता कि डिक्रीज कर रहा है 10% से, तो पेरीमीटर कितना परसेंटेज डिक्रीज करेगा, तो पेरीमीटर भी 10% से ही डिक्रीज करेगा। डायगोनल कितना परसेंटेज डिक्रीज करेगा, डायगोनल भी 10% से डिक्रीज करेगा। सेम चीज़ अगर मान लीजिए रेडियस के साथ यहाँ पे डिक्रीज दिया हुआ रहता, ठीक है, तो और बोलता क्या है 20% से डिक्रीज कर रहा, तो सर्कमफेरेंस कितना परसेंटेज डिक्रीज करेगा, 20% से ही डिक्रीज करेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा एरिया की तरफ चलते हैं, ठीक है। लेते हैं क्या, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एरिया, ठीक है। एरिया में कैसे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। तो याद रखते हैं, एक चीज़ समझिए, बात को समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर स्क्वायर है, मान लीजिए अब ये स्क्वायर है, मान लीजिए, ठीक है, ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्क्वायर है, इसका जो साइड था वो 10 सेंटीमीटर था, और इसमें हम लोग इंक्रीज़ कर लिए, कितना इंक्रीज़ कर दिया, 10% का इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। इंक्रीज़ किया और नया स्क्वायर बना, नया स्क्वायर बना। अब जब 10 सेंटीमीटर में 10% इंक्रीज़ करेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर का। तो नया जो स्क्वायर बना उसका साइड कितना होगा, 11 सेंटीमीटर का। 10 का देखिए, 10 का 10% कितना हो जाता है, 1 आ जाता है, 1 1 या 1 हो जाता है। अब 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पता होगा इतना, ठीक है। तो 11 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर मान लीजिए अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि अगर हम लोग 10% इंक्रीज़ किए हैं स्क्वायर के साइड में तो एरिया कितना परसेंट से इंक्रीज़ करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ गया, तब क्या करेंगे। तो एक चीज़ को देखेंगे क्या कि साइड को हम लोग क्या चीज़ में लिखते हैं, साइड को क्या चीज़ में लिखते हैं, तो साइड को लिखते हैं सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में, ये इसका यूनिट होता है। लेकिन एरिया का क्या होता है, एरिया का मैं आई होप मतलब इतना तो जानते होंगे कि एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो मीटर स्क्वायर, नहीं तो किलोमीटर स्क्वायर, यही होता है, ये होता है, ऐसा होता है कुछ, यहाँ तक आपको पता होगा, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, जब हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएंगे तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो सेम चीज़ लगाएंगे, जब यहाँ पे 10% यहाँ पे बढ़ रहा है तो 2 बार 10% बढ़ रहा है तो 2 बार सक्सेसिव मेथड बना के लगा के हम लोग निकालेंगे। अब बताते हैं सक्सेसिव मेथड क्या होता है। मतलब इसको बनाने के लिए 2 तरीका है, एक तो रेशियो से सॉल्व हो जाएगा, जो कि बता चुके हैं। कब बताएं, बताइए, अरे अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, ये वाला एरर परसेंटेज वाला मैं रेशियो मेथड से क्वेश्चन बताया था, सेम उस तरीका से बन सकता था या फिर सक्सेसिव मेथड से बन जाएगा ये, ठीक है। सक्सेसिव मेथड से ये क्वेश्चन बन जाएगा, सक्सेसिव से बन जाएगा। तो बताते हैं आगे सक्सेसिव मेथड होता क्या। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग सक्सेसिव, ठीक है, एकदम सेम इजी क्वेश्चन पे लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10% इंक्रीज कर रहा है। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, ऐसे x लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, x इंटू वाई बाई 100, ये होता है इसका फॉर्मूला, एकदम इजी तरीका। अच्छा इसको दोनों को लगाएंगे कहाँ, तो रेशियो को वहाँ लगाएंगे। रेशियो को भी ऐसा क्वेश्चन को रेशियो से भी सॉल्व करेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे फ्रैक्शन में रहे, परसेंटेज फ्रैक्शन में रहे। और सक्सेसिव को कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर डिजिट में रहे, नॉर्मल सा रहे, नॉर्मली रहेगा तो हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे, क्या कि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रैक्शन में रहेगा तो रेशियो को लगाएंगे, ठीक है। अब बताते हैं, ये हो गया इसका सक्सेसिव का फॉर्मूला। अब बनाते हैं यही क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है।
तो अब हम लोग बनाते हैं यही क्वेश्चन को, कितना परसेंट से बढ़ रहा, तो साइड जो है 10% से बढ़ रहा, और 10% को कितना बार बढ़ रहा, 2 बार बढ़ रहा, तो 10% यहाँ लिखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे 10%, फिर y की जगह पर भी लिखेंगे 10%, और फिर क्या करेंगे 10 इंटू 10, क्योंकि x और y यहाँ पे सेम है, तो 10 इंटू 10 बाई 100 लिख देंगे, 10 इंटू 10 बाई 100 लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये है सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, इसी पे डायरेक्टली पुट करेंगे बन जाएगा। ठीक है, तो 10 इंटू 10, आगे देखिए 0 से 0, 2 को 0, 2 को 0 काट दिया, 10 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 1 जा 1, तो 1। ठीक है, तो कितना हो गया 20 प्लस 1 21%, मतलब कितना परसेंट से बढ़ जाएगा एरिया 21% से। इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एरिया कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 कितना हो जाता है 121, एरिया हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 21 बढ़ रहा है, 21 बढ़ रहा है कितने के ऊपर, तो 100 के ऊपर 21 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कर गया 21%। सेम चीज़ आया यहाँ पर भी, सेम चीज़ यहाँ पर भी आया। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से, और सक्सेसिव मेथड से इतना आसानी से आ गया। ठीक है, आसानी से आ गया, तो हमेशा याद रखिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं देके मान लीजिए रेक्टेंगल दे देता, ऐसा रेक्टेंगल कुछ दे देता। ठीक है, और लेंथ बोल देता 10 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है। ठीक है, और ब्रेथ बढ़ रहा है 12% से, तब कितना परसेंट इंक्रीज करेगा एरिया में। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, यही सक्सेसिव मेथड को यूज़ करेंगे। सक्सेसिव मेथड को यूज़ करके लिखेंगे क्या कि यहाँ पे लिखेंगे 10 या परसेंटेज प्लस x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो x लिख देंगे 10 प्लस 12 प्लस 10 इंटू 12 बाई 100, 10 इंटू 12 बाई 100। ठीक है, अब देखिए एगो 0 से एगो 0 कट गया, 10 इंटू 12, 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22% प्लस 12 1 12, और 10 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। अरे 12 बाई 10, एगो 0 है 1 की जगह पे, तो एगो 0 तो एगो डिजिट काउंट होगा, और 1 की जगह पर क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा, तो 1.2 कर दिया। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 23.2% इंक्रीज कर जाएगा। पर एरिया कितना परसेंट इंक्रीज करेगा 23.2। कुछ नहीं है, सक्सेसिव में क्या किया, सक्सेसिव में हम लोग क्या किए कि ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला में यूज़ करेंगे और सब क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से बनाएंगे तो ये थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसी को 10% से इंक्रीज कर देता है, तो यहाँ पे रेशियो मेथड से 10 का क्या होता था, रेशियो क्या होता है 1/10 हो जाता है, 1/10 होता है, 10% का क्या होता है 1/10 होता है फ्रैक्शन। अब लिखेंगे यहाँ पे 10 था 11 हुआ, 2 बार लिखेंगे काहे कि कभी भी एरिया का होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार होता है, 2 बार मल्टीप्लाई होता है, तो फिर लिखेंगे 10 इंटू 10/11 हो गया। तो अब आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे का आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। सेम यहाँ से ये चीज़ चल रहा है, तो मतलब एरिया रेशियो मेथड से अगर नॉर्मली फ्रैक्शन में रहे तभी सॉल्व करना चाहिए, और ऐसे नॉर्मल डिजिट में रहे जैसे 10%, 20%, 30% ऐसा रहे, 32%, 22% ऐसा रहे, तो हमेशा क्या करना चाहिए सक्सेसिव से सॉल्व करना चाहिए। सक्सेसिव समझ में आया, सक्सेसिव के लिए क्या फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। कब सॉल्व करते हैं, जब बोले क्या, जब भी सक्सेसिव को बहुत ज़्यादा यूज होगा प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट में। जब भी दो चीज़ 2 बार बढ़ रहा, कोई भी चीज़ 2 बार बढ़ रहा, तो ओवरऑल चेंज के लिए क्या करते हैं सक्सेसिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन जो है CHSL 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, CHSL 2020 का क्वेश्चन एकदम सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। क्या कॉन्सेप्ट, क्या है क्वेश्चन कि इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब का हर एक एज जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है 10% से, कितना परसेंट से 10% से, तो देन परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। आपको एक चीज़ याद रखना है, एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर चाहे सरफेस एरिया हो चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो, कोई भी सरफेस एरिया हो, एरिया है तो हम लोग क्या लगाएंगे सक्सेसिव लगाएंगे। एरिया रहेगा तो क्या लगाएंगे सक्सेसिव लगाएंगे, एरिया रहेगा तो क्या लगाएंगे सक्सेसिव। एकदम इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि एरिया रहेगा तो हम लोग लगाएंगे सक्सेसिव। तो कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है 10% से, हर एक एज 10% से, तो 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो 10% इंक्रीज इन इट्स एरिया आंसर निकाल रहे। ठीक है, 10 फॉर्मूला का होता है, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं सक्सेसिव का, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10% से इंक्रीज करा 10% प्लस 10
10% प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, यही करेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 2 जीरो ऊपर का कट गया। अब 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20%, और 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1%, तो टोटल कितना हो गया 21%। मतलब एरिया कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा 21% से। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ जो है इंक्रीज कर रहा है कितना से 10 और 20 से रिस्पेक्टिवली, मतलब लेंथ इंक्रीज कर रहा है 10 से और ब्रेथ इंक्रीज कर रहा है 20 से। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इस एरिया, एरिया कभी भी रहे तो क्या लगाएंगे सक्सेसिव लगाएंगे। तो फिर से यहाँ पे लगा देंगे सक्सेसिव को, सक्सेसिव का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, ज़्यादा बार लिखने से क्या होगा आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, यही होता है फॉर्मूला। लेंथ कितना से इंक्रीज कर रहा है 10 से, तो यहाँ लिखेंगे 10, x की जगह पे क्या लिखेंगे 10%। ब्रेथ कितना से इंक्रीज कर रहा है 20 से, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे 20%, प्लस 10 इंटू 20 बाई 100%, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30%, प्लस 2 1 जा यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2%, तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 32%। मतलब एरिया कितना परसेंट से रेक्टेंगल का इंक्रीज होगा 32% से। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा रहे कि एरिया इंक्रीज का क्वेश्चन रहे तो सक्सेसिव लगाएंगे, और पेरीमीटर इंक्रीज का क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करेंगे, जो रहेगा जितना परसेंट साइड इंक्रीज कर उतना ही परसेंट का हो जाएगा, पेरीमीटर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, डायगोनल भी इंक्रीज करेगा उतना ही परसेंट, और एरिया रहेगा तो क्या करेंगे सक्सेसिव लगाएंगे। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी पे। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 30%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाई व्हाट परसेंट। मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा 30% से, कितना परसेंट से 30% से, कितना परसेंट से 30% से, ठीक है। तो उसका एरिया पे कितना परसेंट इंक्रीज होगा, एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बनाते हैं, जब भी एरिया बोले और नंबर में रहे, फ्रैक्शन में नहीं रहे, तो हम लोग क्या बनाएंगे, कभी भी इसका आंसर कैसे निकालेंगे सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे। कौन सा मेथड से, सक्सेसिव मेथड से, ठीक है, सक्सेसिव से। याद रखिएगा, जब भी एरिया बोले और फ्रैक्शन में ना रहेगा तो नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये होता है। अब बनाते हैं, एरिया कितना परसेंट से, मतलब रेडियस कितना परसेंट से इंक्रीज कर रहा है 30% से, तो लिखेंगे क्या, x की जगह पर लिखेंगे 30, और रेडियस कितना 30 को 2 बार लिखेंगे तो 30% प्लस 30 इंटू 30 बाई 100%, बाई 100, ठीक है, ऐसे कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दो को जीरो, ये एक नीचे वाला जीरो से एक ये वाला कट गया, ये वाला जीरो से ये वाला कट गया, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60% प्लस 3 3 जा 9%, तो टोटल एरिया कितना परसेंट चेंज होगा 69%। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में यहाँ पे एरिया के साथ साथ अगर मान लीजिए पेरीमीटर रह जाता है, यही सर्कल है तो सर्कमफेरेंस रहता, तब कितना परसेंट इंक्रीज होता, ठीक है। यही क्वेश्चन में अगर सर्कमफेरेंस रहता तो कितना परसेंट इंक्रीज होता, सर्कमफेरेंस रहता तो कितना परसेंट इंक्रीज करता, तो सर्कमफेरेंस रहता, सर्कमफेरेंस को क्या चीज में लिखते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर में ही होता या मीटर में ही होता या किलोमीटर में रहेगा, जो भी रहेगा यही सब यूनिट में रहेगा, और रेडियस का भी यूनिट सेम होता है। तो सर्कमफेरेंस कितना परसेंट इंक्रीज करता, अगर रेडियस 30% इंक्रीज किया तो सर्कमफेरेंस भी 30% ही इंक्रीज करता, तो इसका सर्कमफेरेंस कितना परसेंट इंक्रीज करता 30% ही इंक्रीज करता। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर हम बताते हैं क्या है कि द रेडियस ऑफ हिमिस्फीयर का रेडियस जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, कितना परसेंट से 19% से, कितना परसेंट से 19% से। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक बात को समझिए, ये क्वेश्चन में दो चीज़ लिया रखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए। ये भी एरिया है और ये भी एरिया है,
तो जब भी एरिया एरिया रहेगा तो एरिया एरिया का तो यूनिट तो सेम रहेगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो सिंपल परसेंटेज इंक्रीज भी सेम रहेगा। यूनिट सेम होने के कारण परसेंटेज इंक्रीज भी क्या होगा, सेम होगा। तो देख लेते हैं रेडियस कितना परसेंट से इंक्रीज करा, 19% से। यूनिट रेडियस का क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और कितना परसेंट से, तो और एरिया का कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है। और रेशियो का नहीं लगाएंगे, क्या कि फ्रैक्शन में नहीं दिया होगा, सक्सेसिव लगाएंगे। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 होता है, यही होता है। तो लगाते हैं इसमें, ठीक है, 19 प्लस 19 प्लस 19 इंटू 19 बाई 100, इतना परसेंट, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इतना ही होगा। तो 19 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 38, 19 प्लस 19 38, और 19 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा, 361 हो जाएगा बाई 100। अब देखिए 2 को जीरो है तो 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। जैसे 2 को जीरो रहता है तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करते हैं, 1 2, और 1 की जगह पे क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 338 में 3.61 को जोड़ेंगे, 38 में 3.61 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41.61%, इतना परसेंट। इस देखे क्या आज हम लोग देखे एरर परसेंटेज देखें, और क्या देखें, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन पेरीमीटर एंड एरिया देखें। कल हम लोग परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।